में इनएवोल्यूटरी साइकिल्स हो जाती हैं तो किसी वक्त भी बच्चे के होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसके साथ अदर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन यूज़ करना चाहिए। इट्स नॉट 100% श्योर कि बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। अब मेल में जो है वो कंडोम्स यूज़ होते हैं जो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करते हैं और बेबी के लिए भी होते हैं। फीमेल होते हैं डायफ्राम फीमेल डायफ्राम होते हैं, मगर वो यूजुअली पाकिस्तान में हमारे यूज़ नहीं होते, मगर थ्रू आउट द वर्ल्ड इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आ जाता है हार्मोनल ट्रीटमेंट। हार्मोनल में फिर क्या होता है, एक लॉन्ग मेथड होता है, एक शॉर्ट मेथड होता है। शॉर्ट मेथड का मतलब है किसी को 6 मंथ का चाहिए, किसी को 1 ईयर का चाहिए, किसी को 3 मंथ्स का चाहिए, किसी को ये होता है कि किसी का एग्ज़ाम है, किसी की एजुकेशन है, कोई प्रॉब्लम है कि 1 से 2 महीने के लिए वो दे वांट टू डिले द प्रेगनेंसी। उसके लिए फिर वो हमारे पास इंजेक्टेबल भी होते हैं जिसको टीके होते हैं 3 मंथ के 2 मंथ के। उसके बाद उसमें टैबलेट्स आती हैं जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से, मिनी पिल्स के नाम से, और फिर जो है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव यूज़ के लिए होती है। उसमें फिर ये इस्तेमाल की जाती है जिससे वो जब चाहे इसको टेम्पर ऑफ करके तो अपनी प्रेगनेंसी कर सकते हैं। थर्ड मेथड जो है वो आपका है लॉन्ग टर्म में जो है आपको जैसे 3 to 5 ईयर्स का वक्फा चाहिए, तो 3 to 5 ईयर्स के वक्फे के लिए हम जो है वो इम्प्लांट होते हैं, पैचेस होते हैं जो स्किन के नीचे रखे जाते हैं, बाजू में भी रखे जाते हैं। उसके बाद फिर इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, उसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें कॉपर का भी होता है, हार्मोन का भी होता है। उसके बाद आ जाता है परमानेंट मेथड। अब परमानेंट मेथड में दोनों मेल और फीमेल में होते हैं। फीमेल में जो होता है वो बायलेटरल ट्यूबल लाइगेशन, ट्यूब को लाइगेट कर देते हैं तो उसके बाद वो परमानेंटली ही जो है प्रेगनेंसी नहीं होती। और मेल में